हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आगे आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। तो आगे हम पढ़ेंगे। मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इनडेफिनेट प्रोनाउंस और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस, इनके बारे में मैंने जानकारी दी थी। और आज हम पढ़ने वाले हैं पजेसिव प्रोनाउंस और रिलेटिव प्रोनाउंस, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस और इम्पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको इसमें जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने मैंने इसकी 5 वीडियो बनाई है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसको देखिए, उसमें आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। आगे हम पढ़ने वाले हैं पजेसिव प्रोनाउंस के बारे में कि पजेसिव प्रोनाउन होते क्या हैं। तो पजेसिव प्रोनाउन इज़ यूज्ड टू शो पोसेशन और रिलेशन, यानी इनका प्रयोग जो किया जाता है वो वस्तु पर अधिकार या संबंध बताने के लिए किया जाता है। किसका? पजेसिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया जाता है। तो कौन से होते हैं पजेसिव प्रोनाउंस? इसके एग्जांपल आपके सामने हैं। माइन, योर्स, हर्स, आवर्स, देयर्स, इट्स, हिज। और भी एग्जांपल इसके। तो ये सभी जो हैं पजेसिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल है, यानी कि अधिकारक वाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सेंटेंस के रूप में। देखिए, इसका पहला एग्जाम्पल है, दिस पेन इज़ माइन। देख सकते हैं यहाँ पे जो माइन है ये क्या आपका पजेसिव प्रोनाउन है ना, कि यह पेन मेरा है, यानी अधिकार बताने के लिए है। इसी प्रकार से दैट हाउस इज़ योर्स। दैट हाउस इज़ योर्स, यानी वो मकान जो है वो घर तुम्हारा है। इसी प्रकार से दिस मोबाइल इज़ माइन, ये जो मोबाइल है मेरा है। तो आप देख सकते हैं कि माइन, योर्स, माइन, अवर्स, हीज, ये सभी क्या है? पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि ये अधिकारवाचक सर्वनाम है जिसमें अधिकार या संबंध बताया जाता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दिस मोबाइल इज़ माइन, ये मोबाइल जो है मेरा है। यहाँ पे हम अधिकार बता रहे हैं कि ये मोबाइल मेरा है। इसी प्रकार से दिस पेन इज़ माइन, ये पेन मेरा है। इसी प्रकार से दैट लैपटॉप इज़ अवर्स, वह जो लैपटॉप है हमारा है। तो यहाँ पे अधिकार बताने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग, संबंध या अधिकार बताने के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं? पजेसिव प्रोनाउन। और ये सभी पजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल आपके सामने, माइन, योर्स, माइन, अवर्स, हिज। इसी प्रकार से दैट बुक इज़ हिज, यानी वो पुस्तक उसकी है। तो ये सभी क्या है? आपके पजेसिव प्रोनाउन, यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। हम पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउंस, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउंस होते क्या हैं? तो ये होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। तो इसकी डेफिनेशन आपके सामने है कि रिलेटिव प्रोनाउंस रिफर्स टू ए नाउन एंड कनेक्ट्स टू सेंटेंस, यानी कि संबंधवाचक जो सर्वनाम होते हैं वो पूर्व में आई संज्ञा की ओर संकेत कर दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द बॉय, ये नाउन है, और जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। आप देख सकते हैं दिस इज़ द बॉय, ये नाउन है, दिस इज़ द बॉय हु, जो कि आपका क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, ये जोड़ रहा है इसको। स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ये काय से जोड़ रहा है? हु से जोड़ रहा है और नाउन से जोड़ रहा है ना। पूर्व में आई जो सर्वनाम जो संज्ञा होती है, जो संज्ञा होती है उससे ये दो वाक्यों को जोड़ता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दिस इज़ द बुक विच आई लेफ्ट ऑन द टेबल। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो बुक है आपकी नाउन है, संज्ञा है, और जो रिलेटिव प्रोनाउन जो है इसको जोड़ रहा है। किससे जोड़ रहा है? इन दोनों सेंटेंस को। तो दिस इज़ द बुक, ये पुस्तक है जो कि आई लेफ्ट ऑन द टेबल, जिसे मैंने टेबल पर छोड़ दिया है या छोड़ा है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आगे भी एग्जाम्पल इसी प्रकार के कि दिस इज़ द बॉय, दिस इज़ द बॉय हुज नेम इज़ राम, ये जो लड़का है इसका नाम क्या है? राम है। तो ये काय से जोड़ रहे हैं हम? बॉय जो कि क्या है आपकी संज्ञा है, उसको हम काय से जोड़ रहे हैं? हुज से जोड़ रहे हैं। हुज क्या आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। ये सभी जो हैं हु, आप देख सकते हैं विच, हुज, ये सभी क्या है? आपके रिलेटिव प्रोनाउन, यानी संबंधवाचक सर्वनाम। तो आपका जो सेंटेंस जुड़ा है आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द बुक विच आई लेफ्ट ऑन द टेबल, यानी इसको विच से जोड़ा है हमने।
ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से दैट इज़ द बॉय हुज नेम इज़ राम, इसको हमने हुज से जोड़ा है, यानी वह लड़का जो इसका नाम राम है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं दिस इज़ द मैन हुम आई डिसलाइक, यानी यह व्यक्ति है जिससे कि मैं पसंद नहीं करता हूँ, है ना। तो ये सभी कैसे जुड़े हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन से, जिन दो वाक्यों को जोड़ा जाता है संज्ञा के बाद में, तो उसे हम क्या कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। पढ़ने वाले इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते क्या है, तो ये होते प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसकी डेफिनेशन आपके सामने, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, यानी कि जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, इनका जो प्रयोग किया जाता है वो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। काय के लिए? प्रश्न पूछने के लिए। इसके एग्जाम्पल आपके सामने हैं हु, वाट, वाई, विच, हुज, इन विच, एट्सेट्रा, और भी होते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आपके सामने हैं। किसी से अगर प्रश्न किया जाता है तो वो होते हैं आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, और ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे आते हैं। इनका प्रयोग कहाँ होता है? सब्जेक्ट के स्थान पे, कर्ता के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हु आर यू, यानी आप कौन हैं। आप किसी से प्रश्न कर रहे हैं तो यहाँ किस रूप में? आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में। इसी प्रकार से व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे जो इंट्रोगेटिव जो प्रोनाउन है उस रूप में, यहाँ पे कर्ता के रूप में है। ये हु, वाट, वाई, विच, हुज और इन विच, ये सभी क्या है? सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे, यानी कि वाई आर यू गोइंग देयर, आप वहाँ क्यों जा रहे हो, यानी आप किसी से प्रश्न कर रहे हैं, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं आगे और भी एग्जाम्पल हैं। विच ऑफ दीज इज़ योर पेन, यानी इनमें से तुम्हारा पेन कौन सा है। तो आप देख सकते हैं ये भी क्या है? आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जो कि सब्जेक्ट के स्थान पर जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसी प्रकार से हुज इज़ दिस मोबाइल, ये मोबाइल किसका है। इसी प्रकार से इन विच कॉलोनी डू यू लिव, आप कौन सी कॉलोनी में रहते हैं। तो ये सभी क्या है? आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी कर्ता के स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे जिसका प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। थोड़ी और जानकारी है इसी से संबंधित, आप देख सकते हैं हु, वाट, वाई, विच, हुज, इन विच आदि प्रश्न करते हुए सब्जेक्ट यानी कर्ता के रूप में उपस्थित है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये सभी किस रूप में यहाँ पे? कर्ता के स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पे है, इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। हम पढ़ने वाले हैं इम्पर्सनल प्रोनाउंस। ये होते क्या हैं? तो इम्पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो अपुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आपके सामने है कि इम्पर्सनल प्रोनाउन इज़ यूज्ड एट सब्जेक्ट इन सम सेंटेंस, यानी कि इम्पर्सनल प्रोनाउन का जो उपयोग होता है, जो प्रयोग किया जाता है, वो सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है कुछ वाक्यों में। यानी कि इम्पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग जो है कर्ता यानी सब्जेक्ट की तरह उन वाक्यों में होता है जिसमें कर्ता का अभाव होता है। यहाँ जहाँ कर्ता नहीं होता है ना, उसके स्थान पे हम क्या करते हैं? इम्पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल आपके सामने है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है। ये जो इट है ये क्या है? आपका इम्पर्सनल प्रोनाउन, यानी इसको बोलते हैं अपुरुषवाचक सर्वनाम। यानी जहाँ पर सब्जेक्ट यानी कर्ता का अभाव होता है, जहाँ पर कर्ता का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पे इट का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन। आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल आपके सामने है। इट इज़ ए हॉट टुडे, यानी आज गर्मी है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के स्थान पे इसका प्रयोग कर रहे हैं, यानी जहाँ पे सब्जेक्ट का अभाव होता है, सब्जेक्ट नहीं होता, वहाँ का काय का प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। और इट क्या है? आपका इम्पर्सनल प्रोनाउन। आपको ध्यान रखना है कि इट जो है आपका इम्पर्सनल प्रोनाउन, यानी अपुरुषवाचक सर्वनाम। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इट रेन्स, यानी वर्षा होती है। जहाँ पर मतलब सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पे हम इम्पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, अभाव पाया जाता है सब्जेक्ट का। इसी प्रकार से इट इज़ संडे टुडे, यानी आज संडे है, आज रविवार है। तो ये सभी काय के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये सभी इम्पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। आप सभी विद्यार्थियों मित्रों से मेरी यही प्रार्थना है कि आप मैंने जो पार्ट बनाए हैं इसके, उन सभी पार्ट को आप देखें, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी।
और आप सभी से एक प्रार्थना है मेरी कि कम से कम लाइक तो कर दें। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो करें अवश्य, और चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये मेरी प्रार्थना आप सभी से।